जय जय सीताराम। यदि जीव को अपना जीवन सफल और कामनाओं के लिए चलाना है तो उसको भगवत भजन में प्रेम करना सीखना पड़ेगा। यदि उसने भक्ति को अपना ज्ञान बना लिया, भक्ति में डूब गया, तो सब कुछ उससे मिल जाएगा। उदाहरण के रूप में सबरी ने कोई भी वेद नहीं पढ़ा था, परंतु भगवान ने उनके झूठे वेदों का रसास्वादन लिया। यही है भक्ति। और कोई वेद पुराण भी नहीं पढ़े थे, केवल एक ही मंत्र कहा कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। इसका चिंतन करते करते सारा दिन सारी रात बीत गई, तो एक दिन प्रभु उसके द्वार पर पहुंच ही गए थे। वो रोज इतने फूल भगवान के आने के लिए रास्ते में बिछाती थी कि मेरे राम के पैरों में कभी कांटा भी न चुभ जाए। परंतु भगवान जब गए तो चक चक के मीठे बेर रखे। यही है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम जगत में सार है, प्रेम के सार के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि जीव प्रेम के सार को जान ले तो सबरी, सुदामा, मीरा, राधा, सीता माँ, ये सब लोग प्रेम के ही वशीभूत होकर इस संसार में जन्मी और उन्होंने प्रेम को अमर कर दिया। प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही देवत्व है, प्रेम ही आपस में एक एक करके एक हो जाते हैं तभी। और सबसे शक्तिशाली वो है जो नारी इतनी शक्तिशाली है कि वो अपने परिवार को छोड़कर जब अपने पति के परिवार में आती है तो अकेली आती है और पूरे परिवार को अपने बस में करके पूरे परिवार को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करती है। और वो वीरांगना शक्ति स्वरूपा देवी का स्वरूप है। यदि वो देवी अपना कार्य और महत्व समझ कर करती है तो वो जीवन को धन्य कर देती है। अन्यथा वो जब अपने घर वालों के मार्ग को, अपनी माँ के बताए हुए रास्तों पर चलती है तो हमेशा उसको कष्ट ही कष्ट हो जाता है। क्योंकि जीवन में जिस स्थान से आपको बांध दिया जाता है, शक्ति के रूप में आप उस घर का संचालन करती रहें, यही सबसे बड़ी बात है। इसमें गोस्वामी जी भी कहते हैं कि पत्नी जो पूरे परिवार को तार दे, पूरे परिवार को संभाल दे, अपने बच्चों को संभाल दे, वही पत्नी है। और वाइफ तो केवल वंडरफुल एंजॉयमेंट है, अंग्रेजी शब्द है, परंतु हमारे यहाँ ज़्यादातर वाइफ हैं, पत्नियाँ नहीं हैं। इसलिए भगवान राम ने साफ साफ कह दिया, गोस्वामी जी के मुँह से करवाया कि प्राची दिस्सस उभय सुहावा, सिय मुख देख सरस सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, और सिय बदन सम हिमकर नाई। अगर आप कल्पना कीजिए कि श्रृंगार क्या है, उस श्रृंगारता का क्या वर्णन हो सकता है, वो गोस्वामी जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे राम की मुख की या उनके हाथ पैरों की तुलना किससे करें, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कह दिया कि वो भगवान के तरह ही है, श्री राम जी की ही तरह, भगवान का पूरा शरीर भगवान राम के ही तरह है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा, यही है कामना की पराकाष्ठा। यदि आदमी इसमें लगा रहे तो वो धन्य हो जाता है। और जब भगवान की वंदना में लोग लग जाते हैं तो उनको पृथ्वी पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है।
ऐसे हजारों लाखों संत महात्मा जो जंगलों में, चित्रकूट के जंगलों में, द्वापर के संत, त्रेता के संत संगम में स्नान करने आते हैं और रात में ही वो गायब हो जाते हैं। इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर रखती हैं, परंतु वो इस मायालोक में कभी नहीं आते। और ये मेरा कटु अनुभव है। मैंने हजारों बार इस बात को अपने हृदय में हृदयंगम किया। जय जय सीताराम। सीताराम 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 राम कहिए, जाहि बिधि राखे राम ताहि बिधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिधि राखे राम ताहि बिधि रहिए। जय जय सीताराम। जय हनुमान जी महाराज की जय हो।